क्लास 8th मैथमेटिक्स में आज हम लोग एक्सरसाइज 7C टॉपिक हमारा है युगपत समीकरण। पहला क्वेश्चन इसका है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो 1/3 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा पहला है, ठीक है। तो जब भिन्न की बात आएगी तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन हमारा क्या है, माना भिन्न, और भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। भिन्न में क्या होता है, अंश और हर। तो भिन्न का अंश x, हर को हमने y मान लिया, और भिन्न का मान क्या हो जाएगा, x बटे y, x बटे y। ओके, भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाएगा। एक फर्स्ट अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाएगा। आप लिखें यहाँ पर अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाएगा। एक जोड़ दिया जाएगा, मतलब x + 1 बटे y + 1। तो होता क्या है, तो भिन्न 2/3 हो जाती है। 2/3 हो गई। अब इसकी तीसरी गुणा करेंगे आप, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा करेंगे। ओके, अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे आप, ठीक है। x + 1 y + 2/3 तिरछी गुणा करो, उसकी क्या है, 3 x + 1 बराबर 2 y + 1। ये हो गया 3x + 3 2y + 2। इसको आप लिख सकते हैं 3x - 2y बराबर 2 - 3 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। ये पहला समीकरण बन गया आपका, ठीक है। केस सेकेंड, यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए, घटाइए, x - 2 y - 2, तो क्या हुआ, 1/3 के बराबर हो जाता है। 1/3 तीसरी बात है उसकी 3r x - 2 बराबर y - 2। ये आपका समीकरण बन गया 3x - 6 y - 2 3x - y बराबर इसमें में हो गया कितना बचा, 4। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3x - 2y बराबर -1 पहला समीकरण है हमारा, और 3x - y बराबर कितना है, 4। ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए x के गुणांक दोनों में बराबर है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, और साइन भी, चिन्ह भी बराबर है, प्लस का है। तो जब चिन्ह बराबर होते हैं, गुणांक बराबर है, तो क्या करेंगे, हटा देंगे आप। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x - y बराबर 4, 3x - 2y बराबर -1। ओके, माइनस प्लस प्लस, एक खत्म हो गया, प्लस का 2y, क्या बचेगा y, और 4 में कितना आ गया, 5, प्लस का नहीं जुड़ जाएगा। y का मान समीकरण 1 या 2 पे रख दीजिए, आप लिखेंगे आप y का मान समीकरण 1
तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 5 में 10 हो जाएगा 9 आ गया, और ये हो जाएगा हमारा x का 9/3 3 3 9 कितना आ गया 3 है। तो भिन्न का मान कितना आ गया, ये भिन्न का मान आया है, यानी भिन्न जो आई हमारी कितनी आई है 3/5 3/5 अंश 3 आया है, हमारा मान क्या आया है 5 आया है। ठीक है, तो ये हमारी भिन्न है। ओके, देख लें आप। क्वेश्चन तीसरा है, ये जो दूसरा क्वेश्चन था बिल्कुल उस तरीके से था। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। तो भिन्न बताइए। ठीक है, अब आप देखिए भिन्न क्या करेंगे आप। सबसे पहले तो 1/5, ठीक है ना, माना अंश, भिन्न का अंश, अंश क्या है x और हर क्या है y। तो भिन्न क्या हो जाएगा बेटा x y हो जाएगी। ठीक है ना, सब पहले क्या है केस फर्स्ट, केस फर्स्ट 1/2 हो जाएगा यदि उसके अंश में 1 जोड़, अंश में 1 जोड़, तो x + 1/y बराबर 1। तीसरी बात को हाफ x + 1 बराबर y, 2x + 2 बराबर y, 2x - y बराबर -2। ये समीकरण पहला है। ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड क्या कहेगा देखिए हम। केस सेकंड, केस सेकंड है कि उसका मान 1/5 हो जाएगा। 1/5 कब, यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए तो x/2y बराबर 1/5। तीसरी बात उसकी 5x बराबर 2y + 1 या 5x - 2y बराबर 1। समीकरण दूसरा क्या है, यहाँ 2x - y, यहाँ 5x - 2y, ना x बराबर है और ना ही y बराबर है, गुणांक बराबर नहीं है ना। तो समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा करें तो 2y और 2y बराबर हो जाएगा ना। एक काम करेंगे आप, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 × 2 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा करो और समीकरण 2 घटा दो, तो ये हो गया आपका 4x - 2y - 4, यहाँ हो गया 5x - 2y बराबर 1। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो कट गया 5 4 -x -5, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इस x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए 2x है तो 2/5 -y बराबर -2, तो 10 - y बराबर -2, -y बराबर -2 -10 -y बराबर -12, माइनस करके y बराबर कितना आ गया 12। तो भिन्न आ गई है 5/12। क्या ये 5/12।
ठीक है, इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 7C आज कंप्लीट कर ली। ये चौथा सवाल आपका भिन्न से ही संबंधित है, वो आप अपने आप करेंगे। तो कल हम बताएंगे आपको 7D। थैंक यू।